नमस्कार। सीधे कहानी पर आते हैं और इस कहानी का जो निष्कर्ष होगा वो हम कहानी सुनने के बाद ही निकालेंगे। क्या निष्कर्ष निकलता है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या कंक्लूजन हम पहुंचते हैं, किस कंक्लूजन पे, वो हम कहानी के बाद ही निकालेंगे। एक कवि था और वो कवि समुद्र की यात्रा पर गया। तो जब वो सुबह सुबह समुद्र की यात्रा पर जा रहा था और एक जगह रात में नींद आई, उसको सो गया और सुबह उठता है। और सुबह जब उठता है तो अपनी चारों तरफ देखता है, नजर दौड़ाता है, तो उसको इतनी सुंदर सुबह लगती है, इतना सुंदर प्रभात उसको महसूस होता है। तो उसको डिस्क्राइब करता है अपने शब्दों में और बहुत खुश होता है। वो देखता है कि पक्षी हैं, उड़ते हुए चले जा रहे हैं, गीत गाते हुए चले जा रहे हैं, वृक्षों पर पक्षी नाच रहे हैं, एक दूसरे से किलकारियां भर रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं इधर उधर। सूरज की किरणें जो है समंदर की लहरों पर नाच रही हैं, उछल रही हैं लहरों पर, लहरें खुद उछल रही हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ठंडी ठंडी सरसराहट की हवाएं उसके शरीर को स्पर्श कर रही थी और फूलों की एक सुगंध, एक श्वास उसके चारों तरफ उसको महसूस हो रही थी। तो ये महसूस वो कर ही रहा था कि अचानक वो नाचने लगा। और क्यों नाचने लगा? वो खो गया उस सुंदर से प्रभात में, उस खूबसूरती में, उसकी जो सुबह की सुरम्यता थी, जो रमणीयता थी, उसमें वो खो गया पूरी तरीके से और वो नाचने लगा। और फिर अचानक नाचते नाचते उसे याद आया। कौन याद आया? उसको अपनी प्रेमिका याद आई। और फिर उसको याद आया, अरे वो तो बीमार है, वो तो हॉस्पिटल में है। तो वो सोचने लगा कि काश आज वो भी यहां पे होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो तो यहां नहीं आ सकती, बीमार है, बिस्तर से बंधी हुई है और उसके उठने की कोई चांसेस ही नहीं है। वो तो मतलब बहुत दुखी हुआ वो इस बात को लेकर। लेकिन फिर अचानक उसको एक आइडिया सूझा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि समंदर की इन ताजी ताजी हवाओं को, सूरज की इन नाचती हुई किरणों को, इस मधुर संगीत को, जो सरसराहट का संगीत है हवाओं का, इस जो सुंदर सी सुगंध है फूलों की, उसको एक पेटी में बंद कर लूं और अपनी प्रेमिका के पास ले जाऊं और कहूं कि देखो मैं एक बहुत ही सुंदर टुकड़ा, एक बड़ी ही सुंदर सुबह से तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। यह बात उसके माइंड में आई। तो वो शहर में गया जल्दी जल्दी और एक बड़ी ही खूबसूरत पेटी, बहुत खूबसूरत पेटी खरीद कर ले आया और उस पेटी को उसने समुद्र के किनारे खोल दिया। और क्या भर लिया? हवाएं भर ली, सूरज की नाचती हुई किरणें भर ली, सुंदर सी सुगंध भर ली, पक्षियों का जो कलरव था वो भर लिया। कुल मिला के एक सुंदर सा टुकड़ा, सुंदर सी सुबह का एक खूबसूरत सा टुकड़ा उस सुंदर सी पेटी में उसने भर लिया और भर के ताला लगा दिया। और ऐसा ताला लगाया कि उसका छिद्र छिद्र, रंध्र रंध्र कहीं से वो निकल ना जाए। टाइट एकदम स्ट्रॉन्ग रूम में भर दिया। और फिर उसके एक लेटर लिखा उसने, और लेटर लिख के उस पेटी को और उस पत्र को एक साथ उसने अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी के पास भेज दिया। और लिख दिया उसमें कि देखो सुबह का एक बड़ा ही सुंदर टुकड़ा, एक जिंदा टुकड़ा, एक लाइव टुकड़ा समंदर के किनारे से तुम्हारे पास मैं भेज रहा हूं और तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, तुम नाच उठोगी, तुम स्वस्थ हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सब उसने उसमें लिख दिया। और ऐसी सुबह तुमने कभी देखी नहीं होगी। तो हुआ क्या कि वो टुकड़ा, वो जो पत्र है, वो टुकड़ा और वो पेटी पहुंच भी गया। कहां पहुंच गया? उसकी प्रेमिका के पास पेटी पहुंच भी गई। पेटी उसने खोल ली, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं था। वो तो निहायत ही खाली थी। न सूरज की किरणें थी, ना हवाएं थी, ना श्वास थी, न सुगंध थी, ना कोई पक्षियों का गीत था, कहीं कुछ नहीं था उसमें। वो पेटी तो बिल्कुल खाली थी, निहायत ही खाली थी। उसके भीतर तो कुछ भी नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि आप एक किसी भी खूबसूरत चीज को पेटी में भरकर, आपको लगता है कि पेटी में भरकर उसको पहुंचाया जा सकता है, बिल्कुल पहुंचा सकता है। पेटी में भर के आप उसको पहुंचा दीजिए कहीं दूसरी जगह पे, लेकिन क्या वो जाएगी पेटी में? उसका जो खूबसूरती है, उसकी जो सुंदरता है, वो जाएगी? पेटी तो जाएगी, उसके अंदर वो चीजें भी भर के जाएंगी। वो जो सौंदर्य है समंदर के किनारे का, उससे आप नहीं पहुंचा सकते हैं, पेटी चली जाएगी। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो खूबसूरत चीजें हैं, जो सुबह की खूबसूरती है, जो विचारों की खूबसूरती है, जो हमारे जीवन की खूबसूरती है, क्या लगता है उसको आप कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं कि वो पहुंचा जाएगा आपके पास? अमेज़न वाला, फ्लिपकार्ट वाला कोई पहुंचा सकता है कि आपने सीधे टाइप किया कि एक खूबसूरत सा टुकड़ा, सुबह का एक ताजा टुकड़ा मेरे पास, मेरे घर पे इस एड्रेस पे भेज दो? कैसा हो सकता है? इससे यह पता चलता है हमको कि हमें सुबह सवेरे की जो खूबसूरती है, उसकी जो सौम्यता है, उसकी जो रम्यता है, रमणीकता है, वो कहीं से हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, गूगल से या अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। उसको हमें खुद अपने कदमों पे, अपने पैरों पे चलकर
जाना होगा, उठना होगा, जागना होगा, तब जाकर हम उसको महसूस कर सकते हैं, उस खूबसूरती को, उस सौंदर्य को। तो खास करके ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं इस कहानी के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग सुबह उठने की कोशिश करें और ये उम्मीद ना करें कि कोई और आपके लिए वो पेटी भेज देगा, और भेज भी देगा तो आपको मिलने वाली नहीं है। उसकी सुंदरता आपको मिलने वाली नहीं है, उसकी जो खूबसूरती है वो आपको मिलने वाली नहीं है, उसका जो लाभ है वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो छोटी सी कहानी है, इस कहानी के ही समानांतर निष्कर्ष, एक और निष्कर्ष निकलता है इस कहानी से, और उस निष्कर्ष को हम अपनी अगली कहानी में निकालेंगे और एक बेहतरीन निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ये जो कहानी है इसी के समानांतर एक दूसरा निष्कर्ष और निकलता है, और उस निष्कर्ष के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे और दूसरी कहानी में, दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।